चुप रहने की ताकत को समझो, क्योंकि बोलना तो हर कोई सिखाता है, चुप रहना नहीं। अगर आप नियमित रूप से पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए भी मौन रहते हैं, तो इससे आपको दिमागी शांति मिलेगी। चुप रहने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स कम बनते हैं, जिससे मन शांत होता है। चुप रहने का मतलब केवल मुख से चुप रहना नहीं होता, बल्कि मन का शांत रखना होता है। यह समय खुद से बातें करने का समय होता है, मनन चिंतन का समय होता है। इस समय दिमाग शांत रहता है। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शांत होकर सोचने समझने की क्षमता में कमी आने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं, तो हमारे दिमाग में नई नई सोच उभरने लगती है। चुप रहने से दिमाग ज़्यादा काम करता है। किसी काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है। रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को आपने देखा होगा, वो ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं, उचित जगह पर बोलते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। इस तरह चुप रहना एक ऐसी ऊर्जा है जिससे आप किसी भी चीज़ को गहराई से समझ सकते हैं, किसी काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। समुद्र में आप जितना गहरा उतरते जाते हैं, समुद्र उतना ही शांत होता जाता है। यही बात मौन के साथ होता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है। आप बात बात पर अपना क्षमता नहीं खोते। चुप रहने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। आपके दिमाग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है चुप रहना। चुप रहने से आप एक बेहतर श्रोता तो बन जाते हैं, साथ ही आप एक बेहतर समीक्षक भी बन जाते हैं। यानी जीवन में यदि कोई परेशानी आती है, तो आप घबराते नहीं हैं। आप उस परेशानी का सही ढंग से सामना कर पाते हैं, उसका उचित हल भी निकाल लेते हैं और सफल भी हो जाते हैं। चुप रहने से हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। चुप रहना आपके लिए एक मलहम की तरह काम करेगा, जो आपके शरीर के साथ साथ मन और अंतरात्मा के घाव को भी भर देगा। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें, तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है कि चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। मौन रहना नींद की तरह होता है, जो विवेक को ताजा रखता है। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन। जब इंसान इस रहस्य को जान जाता है, तो वह अज्ञान नहीं रहता। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य जरूर रख लेना चाहिए। मौन रहकर आप लोगों की कमियां सुन सकते हैं और अपनी कमियों को छुपा सकते हैं। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब होता है जवाब ना देना।
सवाल का जवाब शांति से मिलता है। बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी हो नहीं सकती। शरीर का शोर तो सुनाई देता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी होता है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जो अपनी जुबान को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका अपनी जुबान पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त हो जाता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं कर पाता। समय और मौन आज की सबसे शानदार चीजें हैं। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मौन खाली नहीं होता, यह उत्तरों से भरा होता है। सत्य दुख देता है लेकिन मौन मार देता है। मौन रहकर आप कई सारी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी व समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं और कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा आपके बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती कीजिए। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ भी मौन में बैठना शुरू करें। मौन होकर अपने कर्म को कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज दूर तलक जाती है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने व ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हमारे पवित्र विचारों का मंदिर मौन ही होता है। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है, पर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। जो हम बोल नहीं सकते उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। मौन के वृक्ष पर शांति के फल मिलते हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता से भरा होता है वह मौन रहता है। अर्थात असमझ व्यक्ति हर जगह इधर उधर बस बोलता ही रहता है, लेकिन वहीं बुद्धिमान व्यक्ति केवल समय आने पर अपनी वाणी का प्रयोग करता है।
ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता है उसे बोलना कहाँ है। जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ जल प्रवाह अत्यंत शांत और गंभीर होता है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं, इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरत हो। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी होता है, वरना चुप रहना ही बेहतर होता है। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। एक मछली जाल में तभी फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। जब आप एक अच्छे उत्तर के बारे में नहीं सोच सकते तो मौन सुनहरा अवसर होता है। मौन किसी भी गीत से अधिक संगीतमय होती है। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता होती है।